एक छोटे से घर में चुटकी अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहती थी। चुटकी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और इस दफा भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया और इसी खुशी में आज पार्टी हो रही है। चुटकी बेटा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इसी खुशी में मैं अपनी बीमारी ही भूल गई। मेरा बेटा ऐसे ही पढ़ती रहना। बीमारी के बावजूद माँ घर के कामों में लगी रहती थी। चुटकी स्कूल से वापस आती है। चुटकी आ गई हो बेटा, अच्छा हुआ जल्दी आ गई। मेरी आज तबीयत नहीं ठीक। माँ तुम आराम करो, मैं बाबा को फ़ोन करती हूँ, वो कुछ खाने को ले आएंगे। मैं भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। माँ आप लेट जाओ। वक्त गुजरता गया लेकिन चुटकी की माँ ठीक होने के बजाय ज्यादा बीमार होती गई। अरे, इनकी रिपोर्ट तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लगता है इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर चुटकी जोर जोर से रोने लगी लेकिन माँ ना बच सकी। वो इस दुनिया से चली गई। वक्त गुजरता गया लेकिन चुटकी का अब तक रो रो कर बुरा हाल था। चुटकी मेरी बच्ची, सब्र कर और पढ़ाई पर तवज्जो दे। चुटकी के इम्तिहान आने वाले थे और बाप के समझाने पर चुटकी ने फिर से पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू की। वो दुखी दिल के साथ पढ़ने की बहुत कोशिश करती लेकिन उसका दिमाग ही काम ना करता। फिर एक दिन चुटकी के बाप ने दूसरा ब्याह रचा लिया। फिर वो अपनी दूसरी बीवी रानो को लेकर घर आ गया। चुटकी अपनी किताबों को लेकर उदास बैठी थी। फिर उसने देखा कि उसके बाप के साथ दुल्हन बनी एक औरत आ रही है। चुटकी बेटा, ये है तुम्हारी नई माँ रानो। ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। तुम भी इसके साथ अच्छा सलूक करना। और हाँ रानो, चुटकी बहुत अच्छी बच्ची है। तुम भी इसके साथ बेटी जैसा सलूक करना। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मिलकर खुश रहोगी और एक दूसरे का ख्याल रखोगी। हाँ हाँ, आप फिक्र न करें, ये भी मेरी बेटी है। आपकी बेटी मेरी बेटी एक ही बात है। चुटकी को आज माँ की बहुत याद आई और वो रोते रोते सो गई। अरे जी, मुझे घर के कामों के लिए कोई नौकर रख दें। झाड़ू पोछा बर्तन धोना ये सब मुझसे नहीं होता। अच्छा, देखता हूँ मैं। तुम फिक्र ना करो, कुछ करते हैं इसका। अरे, ये तो सेठ जी का फ़ोन है। हेलो सेठ जी, क्या बात है? जी सेठ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब शहर में काम करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर आ जाता हूँ शहर। रानो, सेठ जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि मेरी नौकरी अब शहर में होगी। चले, ये तो अच्छा हो गया। अब आप शहर जाएंगे तो तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। जग्गू के शहर जाते ही रानो के रंग ढंग ही बदल गए। अरे ओ चुटकी, इधर आओ। अब से घर का सारा काम तुम करोगी और स्कूल नहीं जाऊंगी। बहुत हो गई पढ़ाई, अब सिर्फ काम ही काम। चल जाकर बर्तन धो और फिर उसके बाद खाने की तैयारी कर। मुझे भूख लगी है। माँ ऐसा ना कर, मेरे पेपर होने वाले हैं। मुझ पर ऐसा जुल्म ना कर। मुझे पढ़ने दे, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। मुझे घर के काम नहीं आते माँ। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तूने मेरी बात को ना किया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। रानो ने चुटकी की सारी किताबों और बस्ते को आग लगा दी ताकि अब वो कभी स्कूल ना जा सके। चुटकी अपनी माँ को बहुत याद करती है। ज्यादा रोना धोना ना डाल। इससे पहले कि मैं तेरे मुंह पे चांटा लगाऊं, किचन में चलकर खाना पका। चुटकी ने घर का कभी कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से उससे खाना भी जल गया। वो रोते धोते घर के सारे काम करने लगी। माँ खाना तैयार है और घर के सारे काम भी हो गए हैं। ये सड़ा हुआ खाना तू ही खा। जा और चंदू हलवाई से मेरे लिए समोसे लेकर आ।
चंदू चचा, गर्मा गर्म समोसे दे दें। चुटकी रानो माँ के समोसे लेकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में एक कूड़े का ढेर था जिसमें एक चमचमाती पेंसिल पड़ी थी। अरे वाह, ये पेंसिल तो बहुत प्यारी है। इसको घर ले जाती हूँ, छुपा लूंगी। चुटकी ने वो पेंसिल उठा ली। अरे कमबख्त तुम्हारी, इतनी देर लगा कर आई है। रात को सब कामों से फारिग होकर चुटकी को उस पेंसिल का ख्याल आया और वो उससे ड्राइंग्स बनाने लगी। उसने भालू बनाया और देखा कि अचानक वो भालू उसके सामने आ गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। अरे ये क्या, कुछ और बना कर देखती हूँ। चुटकी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने अब बर्गर बनाया और वो सच में फिर से उसके सामने आ गया। चुटकी एकदम हैरान रह गई और उसको समझ ना आया कि ये वाकई में एक जादुई पेंसिल है क्या। फिर चुटकी ने सोचा कि अब वो अपने लिए एक नया जोड़ा बनाएगी। वो हैरान हो गई। वो जो चीज उस पेंसिल से बनाती वो सच में उसके सामने आ जाती। चुटकी के जूते भी टूटे हुए थे, इसलिए उसने अपने लिए प्यारे से जूते भी बनाए। चुटकी को समझ में आ गया कि उसके हाथ तो एक जादुई पेंसिल लग गई है। माँ, ये लो तुम्हारा नाश्ता। चाय अभी चूल्हे पर है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें किसने कहा था मेरे लिए सड़ा नाश्ता लाने का? जाओ मेरे लिए एक पराठा बनाओ। अच्छा माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, तू नाराज ना हो। मैं अभी गई और अभी आई। रानो हैरान रह गई कि आज तो चुटकी रो धो भी नहीं रही और उसने नए कपड़े और जूते भी पहने हुए हैं। आखिर माजरा क्या है? उसने सोचा कि आज उस पर नजर रखती हूँ। सब कामों से फारिग होकर चुटकी बिस्तर पर आ बैठी और अपने लिए मजेदार सा खाना बनाया। अरे मेरी जादुई पेंसिल, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है मेरे तो मजे ही हो गए हैं। तू हमेशा मेरे साथ रहना। तेरी मदद से मैं अपनी किताबें और अपना बस्ता भी वापस ले लूंगी। चुटकी को बिल्कुल पता नहीं था कि राना उसके पीछे छुपकर सब कुछ देख रही है। रानो ने सब कुछ देखा और फिर चुपके से उसकी जादुई पेंसिल चुरा ली। अरे वाह, अब मजा आएगा। अब तो मैं इस जादुई पेंसिल से अपने लिए सब कुछ बना लूंगी। अंतर मंतर जादुई पेंसिल, मेरे लिए पैसों की बारिश कर दे। ये कमरा पैसे और सोने से भर जाए, कोई जगह खाली ना रहे। रानो का इतना ही कहना था कि पैसे और सोने की बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे कमरे में पैसा और सोना भर गया और रानो पैसे और सोने के ढेर के नीचे दबकर मर गई। तो प्यारे बच्चों, सोडी टून्स की इस कहानी से आपने क्या सीखा? लालच बुरी बला है।